अरे मानसिक भगवान की झांकी एक बार आ जाएगी तो नेत्र घूर्णित हो जाएंगे, चित्त वृत्ति सदा सदा के लिए चित्त चोर के चरणों में अर्पित हो जाएगी। चाह कर भी नहीं चर्चा छोड़ सकते, स्मरण छोड़ सकते, सेवा छोड़ नहीं, चाह कर भी नहीं छोड़ सकते। आप चाहो भी तो नहीं। गोपीजन कह रही, अच्छा भोरे तू लौटकर फिर मेरे चरणों में पड़ रहा है, कुछ कहना चाहता है? हाँ, क्या कहना चाहता? नहीं, रहने दे तू। जैसे तू चाटुकारिता करता है ऐसे तेरे स्वामी करते हैं, तू ऐसा ही है। चलो, उनको जब मेरे बिना समय कट जाता है तो आज से मैं भी उनकी चर्चा नहीं करूंगी, याद नहीं। और विकल होकर रोने लगी, नहीं नहीं नहीं, मैं ऐसे जी नहीं सकती, उनकी चर्चा के बिना जी नहीं सकती, उनके चिंतन के बिना नहीं जी सकती। भौरे, वो तो मेरा जीवन है, उनका चिंतन, उनका स्मरण चाह कर भी नहीं छोड़ सकती। एक बार मनोभाव से युक्त भगवान की झांकी का एक बार, बस यही रोज पहले पद में जो भोरी सखी का रोना है, इसी बात का प्यारी जो आप अपनी तरफ से मेरे मन बुद्धि को ले लीजिए, एक बार झांकी। श्रीपाद कह रहे नित्योच्छृंखल, ये उच्छृंखल इंद्रियां, ये चंचल मन, ये हमारी दैन्यता भोगों के लिए कि हमें ये भोग मिल, ये भागवतिक दैन्यता नहीं, ये कारुण्य भागवतिक नहीं है, ये विषयी है। अधमोप्यहम, मैं ऐसा अधम हूं जानता हूं, हे प्रभु कैसे मैं हरिरस में डूबूं। कि भी विघ्नम निवत्स्यामि वेत्स्यामि च रसम हरे, हे हरि मेरे यह विघ्न कैसे नष्ट हो कि मेरी सारी इंद्रियां शांत हो जाएं, मन अचंचल हो जाए और हम भगवत रस में डूब जाएं। श्रीपाद प्रबोधानंद जी महाराज खुद उत्तर दे रहे हैं। पहले तो प्रश्न किया कि उच्छृंखल इंद्रियां, विषयों के लिए दैन्यता, मैं अधम हूं, कैसे हरिरस में डूबूं। फिर वही उत्तर दे रहे, मानो हरि उन्हीं के श्रीमुख से उत्तर दिला रहे। बिना स्वात्मा रामेश्वर हरिम मुग्ध त्रिभुवने, युवत्या भावैकोवत् शुरवरो वा मुनिवरः। बहुत ध्यान देने योग्य। बिना स्वात्मा रामेश्वर हरिम मुग्ध त्रिभुवने, युवत्या भावैकोवत् शुरवरो वा मुनिवरः। स्थितस्तस्मात् तस्याश्चकित चकितो दूरतरतः, सदा वृंदारण्ये निवस रसनोपस्थ विजयी, रसनोपस्थ विजयी। ये उच्छृंखल इंद्रियां, ये भोगों के लिए घिघियाना, भिखारीपना, बड़े बड़े भिखारी हैं। सच्ची बात मानना, सबसे बड़ा बादशाह भगवान का दास, जिसके अंदर कोई चाह नहीं, जाहि न चाही कबहु कछ, इससे बड़ी कोई स्थिति नहीं। उसी को संस्कृत में भगवान श्री कृष्णचंद्र जी बोल रहे हैं, ब्रह्मभूता प्रसन्नात्मा न शोचति न कांक्षति, समा सर्वेषु भूतेषु मद भक्तिम लभते परम। परम लाभ, न कोई चाह, न कोई चिंता, न कोई फिकर। चाह मिटी, चिंता मिटी, मनुआ बेपरवाह। सुन लिया, गा लिया, लेकिन चाह मिटा देना, चिंता मिटा देना। मनुआ भगवत चरणारविंद के आधार पर बेपरवाह हो गया। आधार उसका श्री भगवान है। अभी मन का आधार भोग है, जगत है, फिर श्री भगवान होगा। बिना स्वात्मा रामेश्वर हरिम, बिना हरि की कृपा के, हरि की शरण के, हरि के भजन के, ये नित्य उच्छृंखल इंद्रियां शांत नहीं हो सकती। सीधा उत्तर है, कुछ भी कर लो, कुछ भी। हरि बहुत करना है। जब कोई साधक परमार्थ में चलता है तो हरि की कृपा से ही चलता है। उसकी यात्रा जो पूरी होती है वो हरि की कृपा से होती है। फिर उसको विघ्न क्यों मिलते हैं? क्योंकि वो अहंकारी ये समझ नहीं पा रहा कि हरि की कृपा से चल रहा हूं, हरि की कृपा से चला हूं, हरि की कृपा से चल रहा हूं, वो समझ नहीं पाता। उसके अंदर एक अहम रहता है, मैं साधना कर रहा हूं, मैं बहुत साधना। फिर उसका प्रश्न हो जाता है और उस प्रश्न में वो हार जाता है। जब तक सिद्धावस्था ना आ जाए, विषयों पर विजय प्राप्त ना हो जाए, तब तक साधक को व्यवहार स्वीकार नहीं करना चाहिए। अभी 2-3 दिन के ही सत्संग में पीछे देखिए चर्चा हुई थी कि ये 4 बातें हों तो दूसरों का कल्याण कर सकता है, उपदेश देने का अधिकार है। पहले शास्त्रीय सिद्धांतों का पूर्ण ज्ञान, दूसरा शास्त्रीय सिद्धांतों का पूर्ण चल करके अनुभव, जो तुम बोल रहे हो उस पर तुम, तीसरा सिद्धावस्था, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर, इनका किसी भी तरह तुम्हारे ऊपर अधिकार ना हो चुका, और चौथा सम्मे भगवान का भाव। अब निकलो जगत मंगल के लिए, कहीं कुछ बाधा ही नहीं। जब बहुत प्रियता जन समुदाय से स्वीकार कर ली जाती है तो उनमें कुछ खास जन हो जाते हैं।
और विवेकी वही है कि पूरा जीवन निकल जाए, ना कोई खास ना खवास, सब खास कोई खास नहीं। हमारी केवल एक वृत्ति भगवदाकार, हमारे प्रभु, दूसरा कोई, ये पर्सनल है और वहीं से पतन शुरू हो जाता है। श्री ठाकुर जी के सिवा, लाडली जी के सिवा हमारा कोई नहीं, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, और पूरे संसार से व्यवहार करे कहीं नहीं फंसेगा। और जहां दूसरो कोई, मेरा खास वही मार देगा, वही गिरा देगा। पूरे जीवन का संतों का अनुभव होता है। पूज्यपाद श्री उड़िया बाबा जी महाराज के वचन, बृहस्पति के समान ज्ञानी और धर्मात्मा और उच्च पद में विराजमान हो तो भी विरक्त को एक जगह से कई दिन भोजन नहीं लेना चाहिए। बृहस्पति के समान 5 घरों से, या अचानक कोई भाई एक दिन दे दिया, वो भी निषेध है, पर आप ले एक दिन चलो पा लिया, ठीक है, दोबारा 2-4 महीने बाद कभी ऐसा निमंत्रण, सिद्ध पुरुष पर कोई अंकुश नहीं है, ये साधक की बात है। क्योंकि पूज्य स्वामी श्री ओंकारानंद सरस्वती जी महाराज जब वयोवृद्ध हो गए तो एक गृहस्थ अपने घर ले गए, पिता की तरह उनका दुलार आजीवन, जो भी 2-4-6 वर्ष शरीर रहा, जो परिपक्व महाअवस्था को प्राप्त है, वो कोई सेवा करे, कोई कुछ करे, कोई 95 वर्ष की अवस्था और ब्रह्माकार वृत्ति, तो धन्य है वो गृहस्थ जो उनकी से गंगा किनारे रहते थे। आखिरी में उठा लिया, कह रहे विना स्वात्मा रामेश्वरम हरिम मुग्धस त्रिभुवने, चैलेंज है, त्रिभुवने, त्रिभुवन में कोई ऐसा नहीं जिसको ये माया विघ्न ना डाल दे। एकमात्र भगवान श्री हरि की शरण में, भगवान के चरणारविंद का आश्रय लेकर नाम जप कर, विना स्वात्मा रामेश्वर हरि मुग्धस त्रिभुवने, युवत्या भावई को वत् सुरवरो वा मुनिवरः, चाहे देव श्रेष्ठ हो या मुनि श्रेष्ठ हो, मुनिवरः युवत्या भावई, भगवान की मोहिनी माया जब मोहित करने के ठान ले तो चाहे सुरवरो, देवताओं में श्रेष्ठ हो, या मुनिवरो, मुनियों में श्रेष्ठ हो, वो मोहित कर लेगी ही। बचाना है तो हरि ही बचा पाएंगे, दूसरा कोई नहीं बचा सकता। स्थितस् तस्मात् तस्यास् चकित चकितो दूरत रतः। बड़ा आश्चर्य का विषय है कि जब पता है कि ये हमारे मार्ग में विघ्न है, हमें भगवान से विमुख, फिर चकित चकित, आश्चर्य है, आश्चर्य है, आश्चर्य, जानता हुआ भी वो विघ्न को ही अमृत स्वीकार कर रहा है। जाए सो सुभट समर्थ पाइरन रारिना मंडई, जाए सो जति कहाय विषय वासना न छंडई, जाए धनिक बिनु दान, जाए निर्धन बिनु धर्महि, जाए सो पंडित पढ़ि पुराण जो रत न सके सुकर्महि, शुद्ध जाए मातु पितु भक्ति बिनु, तिय सो जाए जय पति नहित, सब जाए दास तुलसी कहे जो न राम पद नेहु नित, सब जाए दास तुलसी कहे जो न राम पद नेहु नित। समर्थ वीर कौन है? जब वीर से, योद्धा से अवसर पड़े और फिर वहां बात नहीं, अपनी वीरता दिखावे, उसे वीर कहते हैं। वही बात करें कि जाए सो जति कहाय विषय वासना न छंडे। प्रवचन बहुत बढ़िया दे लेते हो, बहुत बढ़िया ज्ञान है, लेकिन जब काम क्रोध लोभ मोह मद सूरवीर ने ताल ठोकी तो मुंह भरा गिर गए, तो काहे के तुम योद्धा, काहे के जति, काहे के बैरागी, काहे के तुम साधक हो, काहे के साधु। सन्यासी विरक्त वैष्णव भगवत मार्ग का पथिक कहला करके वासना पर विजय नहीं प्राप्त की, काम क्रोध पर विजय नहीं प्राप्त की, तो तुम्हारा व्यर्थ है वैराग्य धारण करना। जैसे सूरवीर बड़ी बड़ी डींगे हाँकता नहीं है, वो वीरता करके दिखाता है, और कायर घर में बैठ के डींग हाँकता है, जब वीरता की बात आती तो भाग पड़ता है। तो वैराग्य की केवल बात कर लेना, प्रवचन कर लेना या प्रवचन सुन लेना, ये कोई विरक्तता नहीं है। विरक्तता है जब काम क्रोध का आक्रमण हो, उस समय शांत भाव से, इसी दिन के लिए तो ये पढ़ा था, इसी दिन के लिए तो सुना था, इसी दिन के लिए तो हम सत्संग एकत्रित किए हैं कि हमको कौन सा बाण क्या मार करके कौन से विषय विकार को नष्ट करना है। क्रोध आया, शांत, मेरे भजन को छीन करने के लिए सामने माया रचना रच रही है। नहीं, ऐसा नहीं, तो फिर मेरे भगवान मेरे सामने हैं, दूसरा कोई नहीं, मुझे सहन ही करना है। कितने बाण सामने हैं, बार बार वो विचार के द्वारा उसको शांत कर देता है। एक सूत्र नहीं, दूसरा सूत्र, दूसरा सूत्र नहीं, तीसरा सूत्र, मेरा प्रारब्ध क्षय हो रहा है। कई बातें एक साथ विचार में लाकर क्रोध को शांत कर लिया, काम को शांत कर, इसीलिए तो ज्ञान है।
ज्ञान दूसरों को सुनाने के लिए नहीं। गोस्वामी जी कह रहे वो विरक्त, वो भगवत मार्ग का पथिक, वो वैष्णव, वो भगत नहीं, जो ज्ञान दूसरों को बघारता है। जब अवसर आया अपने पर विजय प्राप्त करने के लिए तो फैल गिरा। किस बात का सूरवीर, किस बात का वो योद्धा। जिसके पास खूब धन है और वो दान नहीं करता, दूसरों को सुख नहीं पहुंचाता, वो धर्माचरण शून्य, वो व्यर्थ हो जाता है, नष्ट हो जाता है। जो बहुत शास्त्रों का ज्ञान प्राप्त किए, बहुत पंडित है, पुराण पढ़े हुए हैं, लेकिन वो धर्म के विरुद्ध आचरण करता है, वो नष्ट हो जाता है। जो माता पिता वयोवृद्ध हो गए, अब कुछ करने लायक नहीं रह गए, उनकी समर्थ पुत्र सेवा नहीं करता, वो नष्ट हो जाता है। जो अपने पति को भगवान का साक्षात स्वरूप मान करके आराधना नहीं करती, वो पत्नी नष्ट हो जाती है। जो अपनी पत्नी पर अर्धांग की भावना न करके इधर उधर वृत्ति ले जाता है, वो पति नष्ट हो जाता है। गोस्वामी जी कहते हैं जो उसने भगवान का भजन नहीं किया, वो कोई भी, वो सब प्रकार से नष्ट हो जाएगा। सब प्रकार से अंततो गत्वा वो नष्ट ही हो जाएगा। को न क्रोध निर्दयो, काम बस के ही नहीं कीन्हो, को न लोभ दृढ़ फंद बांध त्रासन करि दीन्हो, कौन हृदय नहीं लाग कठिन अति, नारी नयन सर लोचन जुत नहीं अंध भयो, श्री पाई कौन नर, सुरनाग लोक महिमंडल हूं को जो मोह कीन हो जय न, कह तुलसीदास सो उबरे जही राख राम राजीव नयन। कमल नेत्र भगवान श्री कृष्ण, श्री हरि, श्री राम, जिसको रख लिए वही बच पाया। कौन क्रोध निर्दय हो, किसको क्रोध नहीं दिला देगा? एक छोड़कर, जिसको भगवान का दृढ़ भरोसा और भजन में दृढ़ स्थिति है, क्रोध खाली कर देता है। बहुत भजन का आनंद उमग रहा हो, किसी पे क्रोध कर लो, फिर देखो आप कितने घंटे खाली रहते हो। भजन करने पर भी शुष्कता, कोई आनंद नहीं, कोई सुख नहीं मिलेगा। क्रोध तत्काल तप भजन के जो फल है उनको छीण कर देता है। क्रोध बहुत हानिकारक है, क्रोध नहीं करना चाहिए। क्रोध आता क्यों है? द्वेष पर। द्वेष होता क्यों है? राग से। किसी वस्तु व्यक्ति स्थान में जब राग होता है और वो हमें प्रतिकूलता देता है, तो हम अंदर हमारे द्वेषात्मक क्रोध आ जाता है। क्रोध की उत्पत्ति राग से होती है। राग रजोगुण से होता है। रजोगुण में ही काम वास करता है। कामा संजायते क्रोधा, कामना की आपूर्ति में क्रोध का, तो कामना रजोगुण से राग, और राग से ही द्वेष का प्रादुर्भाव होता है। जब हम जिस पर राग करते हैं उससे प्रतिकूल व्यवहार हुआ, कामना हमारी पूर्ति नहीं होती, तो हमें क्रोध आ जाता है। इसमें हमारी त्रुटि है कई तरह से। जैसे हम चाहते हैं कि हमें गाली न दे, पर वो गाली दे, हम क्यों चाहें कि हमें गाली न दे? नहीं, हमारी प्रभु की इच्छा है कि ये गाली दे, तो अब मौज से गाली दे। तुम दो, हम सुनेंगे, क्योंकि मेरा कोई प्रारब्ध है, या मेरे प्रभु ही मेरे हृदय को मजबूत कर रहे हैं। कई बार ये प्रश्न साधकों के हृदय में उठता है कि भगवान ऐसा क्यों करते हैं, भगवान ऐसा क्यों करते हैं? भैया, एक कंकड़ उठाओ और शीशे पे ऐसे मारो, पूरा ढेर हो जाएगा। और गोली मारने पर भी ढेर नहीं होता। वही शीशा है जिसको गरम ठंडा करते करते बुलेट प्रूफ बना दिया। नहीं बना दिया? गोली मारो तो नहीं लगता, शीशा ही तो होता है। तो भगवान अपने भक्तों को बुलेट प्रूफ बना दे। ये काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर कुछ न बिगाड़ पाए। अरे बोले, भगवान का दास है, देखो ना कितनी निंदा, कितना अपमान, कितनी प्रतिकूल, लेकिन विचलित नहीं हुआ। ये अपने मार्ग में दृढ़ रहा। तभी तो हम उनके चरित्र पढ़ते हो, जय जयकार उनकी करते हैं। ये भगवान बनाते। अभी हम बहुत कमजोर शीशे की तरह हमारा दिल है। चुप रहो, समर्पित हो गए हो। अब अनुकूलता प्रतिकूलता, विपत्ति, तिरस्कार, मान सम्मान सब देते रहेंगे। कभी ठंडा, कभी गर्म, कभी ठंडा, कभी, इतना मजबूत कर दिया कि आप द्वंद्व विमुक्ता सुख दुख संगई, न किसी भी द्वंद्व का कोई प्रभाव नहीं। द्वंद्व विमुक्ता, निर्द्वंद्व स्थिति, कोई प्रभाव नहीं। दुख सुख का, मान अपमान का, लाभान। अभी देखो क्या स्थिति है। हमारे भगवान कृपा न करे तो द्वंद्व विमुक्ता कैसे बनोगे? कैसे उस महाआनंद को सहोगे जब थोड़ा सा अपमान नहीं सह सकते, थोड़ी गाली नहीं सह सकते? कौन क्रोध निर्दय हो, कौन ऐसा है जो काम से, जिस क्रोध से जिसका हृदय जला ना हो? वही जहां नाम जब चल रहा है, जो भगवान के आश्रित है। एक बार नहा के आ रहे हो, थूक दे तो कैसा लगेगा? चलो एक बार सह लेंगे, 2 बार, 100 बार एक नाथ जी के ऊपर थूका, गोदावरी स्नान कर, बार बार थूक रहे ऊपर से। एक बार देखा भी नहीं, 100 बार नहा के आए।
एक बार भी क्रोध नहीं आया। वो उतर के आया, साष्टांग प्रणाम किया, क्षमा करो मुझसे गलती। नहीं भैया, बड़ी कृपा हुई आपसे, गलती कहां हुई? एक दिन स्नान एक बार करने आता हूं, आपने एक दिन में 100 बार स्नान करवाया, ये आपकी कृपा से। ये भक्त हृदय जो भगवान से चित्त जुड़ा है, वो वहां लाभ देख रहा है, कृपा देख रहा है, वहां दोष दर्शन नहीं करा कि मैं स्नान करके आ रहा हूं, ये ऊपर से खड़ा बालकनी से बार बार थूक रहा है हमारे ऊपर। ये विचार आ जाए कि मेरे भगवान मेरे पर कितनी कृपा कर रहे हैं कि हर बार मुझे एक रोज में एक बार, और यहां एक रोज में 100 बार गंगा स्नान। विचार बहुत बड़ी सिद्धि है, विचार ही बहुत बड़ी उपलब्धि है, विचार ही हमारे जीवन को उज्जवल बनाते हैं, विचार ही नीच गिरा देते हैं, विचार ही जीवन मृत्यु तुल्य कर देते हैं। भजन से क्या मिलता है? उत्तम विचार, उत्तम विचार। एक सेकंड में हर विकार को मिटाकर भगवत स्वरूप में स्थित। कामवश के ही नहीं कीन्हो, कौन ऐसा है जिसको काम ने अधीन न कर लिया? और जिसने अपने अहंकार को भगवान के चरणों में समर्पित कर दिया, उसको काम अधीन नहीं कर सकता। थोड़ा भी अहंकार है तो काम वहां बैठा हुआ है, क्योंकि अहंकार में ही कामना है। स्वरूप में कभी कामना जागृत हो ही नहीं सकती। जो हमारा स्वरूप है उसमें कभी कोई अभाव नहीं, उसमें कोई कामना नहीं। शरीर में अभाव ही अभाव है। जब तक हम अपने को स्त्री पुरुष मानेंगे तब तक कामनाओं का ये सिलसिला चलता रहेगा, इसे हम नहीं रोक पाएंगे। जब स्वरूप बोध होगा तभी कामनाएं रुकेंगी, या जब अहम भगवान के चरणों में समर्पित होगा तो रुकेंगी। तो काम का प्रभाव कहां होता है? जहां अहम समर्पित नहीं हुआ, जहां निरंतर नाम जप नहीं होता। ठाकुर हरिदास जी के पास वैश्या गई 3 दिन बराबर श्रृंगार करके, लेकिन ना नाम जप में रुकना है और ना दासत्व में कोई कमी है। तो 3 दिन में वो खुद दासी बन गई, हरिनाम जपने लगी और गई थी हरिदास जी को भ्रष्ट करने, और वो स्वयं भ्रष्ट आचरणों से मुक्त होकर भगवत स्वरूप मार्ग का अनुसरण कर। ये है प्रताप, जो भगवान में अहंकार समर्पित करके नाम जप कर। को न लोभ दृढ़ फंद बांध त्रासन कर दीन हो। किसके इतना विवेक बल जागृत हो जाता है कि लोभ ना बांध पावे, वही जिसको नाम का लोभ है। लोभ फांसी में उसी का गला नहीं बंधता जिसके गले में गोविंद का नाम चलता रहता है, पक्का समझ लो। लोभ पास जई गल न बंधाया, सोनर तुम समान रघुरा। ये लोभ उसी की फांसी की तरह गले को बांध लेते जहां नाम जप नहीं चलता। लोभ में लोग क्या क्या पापाचरण कर रहे हैं, खुला जान रहे हैं कि ये दीन है, ये गरीब है, ये निर्दोष है। रुपया मिल रहा है, पद बढ़ रहा है, हमारा लाभ हो रहा है, उसका नाश हो रहा है। तो तुम्हारा लाभ कैसे हो जाएगा? तुम्हारा नाश तो हो ही जाएगा। अपने सुख के लिए लोभ से युक्त होकर के दूसरों को दुख देने वाला त्रिभुवन में कोई हो, कभी भी कहीं भी वो सुख का अनुभव नहीं कर सकता, पक्का समझ लो। चाहे वो शास्त्रा बाबू अर्जुन जैसा महाबली क्यों ना हो, जिसे भगवान दत्तात्रेय जी का आशीर्वाद प्राप्त था, सिद्धियां चरणों में लौटती थी, काट के फेंक दिया भगवान ने ही अवतार लेकर परशुराम रूप में। जो दूसरों को दुख देता है, अपने लोभ के लिए दूसरों को कष्ट देता है, दंड देता है, वो कहीं भी बैठा हो, ऐसा बुरा नाश होगा उसका कि कहीं संभलने का कोई भी चांस नहीं मिलेगा। जिसके गले में नाम चल रहा है, गोविंद गोविंद राधा 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 राम हरि कृष्ण, जो भी, उसको लोभ पास जय गल न बंधा। ये लोभ रूपी फांसी उसके गले में नहीं पड़ेगी। विचार बता रहे भजन से क्या होता है? इस भजन सारथी सुजाना, बुद्धि रूपी सारथी बड़ा सुजान हो जाता है, सतमार्ग रूपी पथ पे इंद्री रूपी घोड़ों को ले जाता है, मन रूपी लगाम खींच करके। यहां बुद्धि भ्रष्ट है क्योंकि नाम जप नहीं हो रहा, भगवत आश्रय नहीं। तो कौन लोभ दृढ़ फंद बांध त्रासन कर दी। बड़ा दुख भोगना पड़ता है लोभी आदमी को, बड़ा दुख। वर्तमान में तो जलता ही रहता, चाहे जितना करोड़ों रुपया आ जाए, परिणाम में भविष्य उसका बड़ा मंगल होगा, क्योंकि लोभ के कारण उसने कितने बड़े बड़े पाप किए हैं। बहुत बहुत लोभ ये नष्ट कर देता है, और देखा भी है, लोभ से नष्ट होते हुए भी देखा है। बहुत सूक्ष्म बुद्धि से जब विचरण करते थे, कहीं कहीं साल साल भर गंगा किनारे एकांत स्थल मिले तो रुके, तो सब लोग मिलते ही थे, सब पता चलता है। ये लोभ जो है बुद्धि को इतना अधीन कर लेता है। वैसे सिद्धांत कहता है, धन गया तो कुछ नहीं गया, स्वास्थ्य गया तो कुछ गया, और चरित्र गया तो सब कुछ गया, ऐसा कहा। सिद्धांत जो है वो ये कहा गया। अब अंग्रेजी तो याद नहीं, इसको अंग्रेजी में कहा गया, मनी इज लॉस, नथिंग इज लॉस, हेल्थ इज लॉस, समथिंग इज लॉस, करेक्टर इज लॉस, एवरीथिंग इज लॉस। सब नष्ट हो गया। अगर चरित्र चला गया तो सब चला गया। आज क्या है,
कौन हृदय नहीं लाग कठिन अति नारी नयन सर। आगे कह रहे, कौन ऐसा हृदय में जिसको नारी के नेत्र रूपी बाण ने घायल न कर दिया। वही हृदय है जो हरि को अर्पित है, जिसके हृदय में भगवान का स्मरण चल रहा है, उसके हृदय में नहीं। अगर देखने योग्य है तो भगवान का भजन करने वाले देखने योग्य, और कुछ देखने योग्य नहीं संसार में, कुछ देखने योग्य नहीं। ये सब मल की सुंदरता है, मल की, ये सुंदरता नहीं है, ये मल की सुंदरता है। एक काम करने राजमहल में जाती थी, तो राजमहल में काम करने वाली साधारण घर में काम करने वाली थोड़ी होती है, उसका एक पदवी होती है, रानी की दासी पूरा। और उसका जो लड़का था, एक दिन वो महल तक गया किसी कार्य के लिए, ऊपर राजकुमारी थी, राजकुमारी